नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार के भागलपुर में 1700 करोड़ की लागत वाली पुल अचानक से गिर जाती है, जिसके बाद बिहार की राजनीति जो है एक बार फिर से तेज हो गई है। जहां विपक्ष की तरफ से सरकार से यह सवाल किया जा रहा है कि आखिरकार 14 महीने में एक ही पुल 2 बार कैसे गिर गई। 17 करोड़ की ये लागत वाली पुल जो है वो लगातार क्यों गिरती हुई नजर आ रही है और आप जनता के पैसा को खा रहे हैं। जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने लालू प्रसाद यादव से लेकर तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचारी तक कह दिया। उन्होंने कहा है कि ये भ्रष्टाचार की सरकार है और सिर्फ यहाँ भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं। वहीं आपको बताते चले कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार जो है मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बताते चले कि पुल के स्ट्रक्चरल ऑडिट की मांग की जा रही है राज्य सरकार से। यहां तक कि बिहार के सिर्फ भागलपुर पुल की ही नहीं बल्कि जितने भी पुल है उन सभी पुलों के लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट की बात की जा रही है, जिसके बाद शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार जो है वो फंसते हुए नजर आ रही है। भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहे 4 लेन के सुल्तानगंज जगुवानी घाट पुल के ढहने के 3 दिन बाद बिहार इंजीनियरिंग सर्विसेज एसोसिएशन ने बुधवार के राज्य के सभी पूर्ण और निर्माणाधीन पुलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की मांग की है। वहीं आपको बताते चलें कि BESA ने कहा है कि ऑडिट सभी पूर्ण और निर्माणाधीन पुलों की संरचनाओं में खामियों, कमजोरियों और खामियों की पहचान करेगा। उल्लेखनीय है कि 30 अप्रैल 2022 को सुल्तानगंज की ओर से पिलर संख्या 5 के गिरने के लगभग 14 महीने के बाद पिछले रविवार को पुल का खगड़िया की ओर का हिस्सा ढह गया। वहीं आपको बताते चले कि BSA के महासचिव राकेश कुमार ने बुधवार को कहा है कि हमें ऐसी घटनाओं से सबक सीखना चाहिए। BSA के सदस्यों की टीम जमीन के सभी प्रासंगिक जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। हम जल्द ही अपनी रिपोर्ट लेकर आएंगे। उन्होंने कहा है कि हालांकि हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि वो राज्य में सभी पूर्ण और निर्माणाधीन पुलों के स्ट्रक्चर ऑडिट का आदेश दे। मानव जीवन और संरचनाओं की दीर्घायु के लिए इससे खामियां, कमजोरियों और कमियों की पहचान की जा सकेगी। इस घटना के बाद खगड़िया प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को निलंबित करने के लिए बिहार सरकार ने निर्णय पर टिप्पणी करते हुए BESA के महासचिव ने कहा है कि BSA की सरकार की कार्यवाही पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन इस परियोजना के अथॉरिटी इंजीनियर के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई। निर्माण स्थल पर कार्य के निष्पादन और गुणवत्ता के किसी भी चूक के लिए ठेकेदार और प्राधिकरण के इंजीनियर जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई सवाल है जिसका उत्तर देने की आवश्यकता है। राकेश ने कहा है कि हम आधुनिक की तकनीक और उच्च तकनीकी निर्माण से जुड़े पुल के निर्माण में इंजीनियर को जिम्मेदारी देने से पहले उन्हें विशेष प्रशिक्षण की मांग करते हैं। हरियाणा स्थित कंपनी जिसे ठेका दिया गया है वो पहले बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के प्रबंधक निदेशक द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया है और घटना के 15 दिनों के भीतर जवाब देने को भी कहा गया है। तो जहां एक तरफ बिहार में पुल जो है वो गिर जाती है और उसके बाद लगातार ये राजनीति शुरू हो गई है, जहां विपक्ष तो लगातार ये मांग कर ही रही थी कि इस पर जांच होनी चाहिए और ये जांच जो है वो थर्ड पार्टी करे, ना कि सरकार की तरफ से जांच हो। वहीं आपको बताते चले कि इंजीनियरिंग एसोसिएशन अथॉरिटी की तरफ से ये मांग की गई है कि स्ट्रक्चरल ऑडिट होनी चाहिए। जितने भी पुल जो वो निर्माण हो चुके हैं और निर्माणाधीन पुल है उन सारे पुलों पर ये ऑडिट बेहद जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों पर लोगों की जान माल की खतरा ना हो और पुल में कितने प्रतिशत काम किए गए हैं, कितने अच्छे से काम किए गए हैं, कहाँ कमजोरी है, ये सारा कुछ जो है इस ऑडिट में पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज फाउंडेशन।